इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन की रैली, बड़ी रैली इस गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसका आयोजन किया जाएगा 31 मार्च को इस रामलीला मैदान में। दिल्ली के इंडिया गठबंधन की ये रैली को लेकर दिल्ली में सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में गठबंधन के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस तरह की तैयारियां रैली को लेकर की गई हैं, क्योंकि मंच पूरी तरह से सजा हुआ देखा गया है। 20,000 की संख्या में लोगों के वहां शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन की ओर से इतने ही लोगों के वहां पहुंचने की परमिशन इंडिया गठबंधन को दी गई है। तो कैसी तैयारियां और क्या नजारा आज देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली का आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आगाज होने जा रहा है। और बेशक चाहे प्रशासन की तरफ से 20,000 लोगों की वहां पहुंचने की शर्त रखी गई हो, लेकिन जो कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता हैं, चाहे आम आदमी के नेता हो, वो लाखों का दावा इस रैली में पहुंचने का लोगों का कर रहे हैं। और फरीदाबाद में चूंकि हम हैं और फरीदाबाद से भी यहाँ हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, और आप देखेंगे चूंकि तैयारी अब यहाँ से दिल्ली कूच की हो रही है, तो ये लोग इकट्ठा एक सेंटर पॉइंट यहां बनाया गया सेक्टर 12 में। अब यहां से इनकी रवानगी दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए होगी। और एक बड़ी जिम्मेदारी चूंकि फरीदाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनधीर सिंह मान, उनको दी गई थी। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और जो पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने इनकी जिम्मेदारी फरीदाबाद में लगाई थी। और उसी के तहत अब यहां से इनकी रवानगी होने वाली है। तैयारी किस तरह की देख रहे हैं, चूंकि आप यहां पहुंच चुके हैं, लोग इकट्ठा यहां हो रहे हैं? तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि आज ये देश का सवाल है, देश को बचाने का सवाल है। और इस तैयारी में जो हमारे अध्यक्ष जी ने और हुड्डा साहब ने जो हमें ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी पर हर कार्यकर्ता बिल्कुल खड़ा है। और हर विधानसभा से हजारों की संख्या में यहाँ से लोग जा रहे हैं, और मेरे साथ भी कई हजार यहाँ से लोग जाने वाले हैं। और अभी सारी बसें आप देख रहे होंगे आने को लग रही हैं, ऑन दी वे हैं, और अभी कुछ देर में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। क्योंकि जो ये लोकतंत्र ही नहीं, पूरे देश का हर मुद्दा ऐसा है जहां पे इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है। चाहे वो भ्रष्टाचार किसानों के प्रति हो, चाहे वो जवानों के प्रति हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन के प्रति हो, हर वर्ग को आज इस सरकार ने बिल्कुल दबा रखा है, दबोच रखा है। और इतना यहाँ पर हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार की तरफ ये बढ़ रही है, देश को कर्जमान करके रखा है। तो मैं यही कहूंगा कि हर आज हमारे देश का नौजवान नागरिक इनके झूठ को, इनके झूठ बोलने वाली बातों को समझ चुका है। ये सिर्फ जुमलेबाज है, इसलिए हर नौजवान इस सरकार को बदलना चाहता है। और हर कोई जो भी सब पीड़ित है, सब इसको बदलना चाहते हैं। एक छोटे से हमारे बुलावे पर हजारों लोग साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि पूरा बदलाव है। अब की बार जनता, ये तो कहते हैं 400 पार, शायद इनको 100 पार भी ना करने दे, इतनी बुरी तरह से इस सरकार इनको हराने वाली है। देवेंद्र, मनधीर सिंह मान फरीदाबाद से कांग्रेस नेता हैं, उनके नेतृत्व में इन सभी कार्यकर्ताओं को आगे भेजा जा रहा है। क्या कुछ उनकी ओर से इस महारैली को लेकर कहा गया है? और दूसरा, इन कार्यकर्ताओं की ओर से किस तरह से इस महारैली में सहयोग दिया जाने वाला है? बिल्कुल, देखिए, हम उसी पे लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मनधीर सिंह मान खुद यहाँ मौजूद हैं। मनधीर सिंह मान से ही हम लगातार बात कर रहे हैं मुद्दों को लेकर। और देखिए, आप जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, वो धीरे धीरे अब यहाँ इकट्ठा होना भी शुरू हो चुके हैं। चूंकि 11-11:30 बजे का वक्त रखा गया है, तो यहाँ से अभी मात्र 45 मिनट में ये दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ अब इकट्ठे हो रहे हैं। और चूंकि लोकतंत्र बचाने की, मैं आपसे सवाल कर रहा था मान साहब, लोकतंत्र बचाने को लेकर एक बड़ी आयोजन रैली का हो रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा और जो मुद्दे हैं वो भी इस मंच से उठने वाले रैली के? देखिए, ये तो तय आज 28 जो पार्टियों के जो बड़े नेता हैं हमारे, वो तय करेंगे, वो ही बताएंगे कि जनता को क्या क्या करना है। लेकिन आज जनता आक्रोश में है, मुद्दे सभी हैं, क्योंकि देश आज खतरे में है। देश को बचाने के लिए सभी 28 पार्टियों ने गठबंधन किया है। सबको पता है कि देश की क्या हालत हो गई है, देश कितना
खत्म होने के स्तर पर है। एक तभी सवाल, चूंकि देश के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं अपोजिशन के, वो तो आज अपनी बात रखेंगे, लेकिन अगर खासतौर से फरीदाबाद लोकसभा की बात करें, क्योंकि मुद्दे यहाँ भी हैं, और जब कांग्रेस मैदान में होगी तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हर वो मुद्दा है, इनके मैनिफेस्टो में पिछली बार 4 मुद्दे थे, एक को भी ये पूरा नहीं कर पाए। पहला था इनका मदर यूनिट लाने का, फरीदाबाद में कोई भी मदर यूनिट नहीं आई, और छोटी कंपनियां भी यहां से प्लान करके चली गई हैं। और दूसरा मुद्दा था इनका रायवली हिल्स का, उस पर कोई काम नहीं कर पाए। तीसरा था फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का। फरीदाबाद के अंदर कहीं भी चले जाओ, कूड़ों करकटों के ढेर लगे पड़े हैं, गाय मर रही हैं पॉलिथीनों में से खा खा के। इतना बुरा हाल फरीदाबाद का हुआ पड़ा, जिसकी वजह से आज हमारे फरीदाबाद के पूरे अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारियों से। लोगों में हजारों तरह की बीमारियां यहाँ पर पैदा हो रही हैं। तो कहीं वो जवान का मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो, ये हर मुद्दे में सरकार फेल आई है। सरकार फेल है हर मुद्दे में, और ये तमाम मुद्दे फरीदाबाद लोकसभा से भी ताल्लुक रखते हैं। आपसे बात करेंगे, चूंकि कार्यकर्ता और समर्थक भी पहुंच रहे हैं, आपको क्या लगता है जो समर्थन में पहुंच रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, इस रैली को किस तरह से देख रहे हैं? जब से प्रधानमंत्री मोदी बना है, आम आदमी और आम जनता, मैं आम की बात कर रहा हूं, इन्होंने हमको जब से ही लेन में लगा रखा, जब से पीएम बने 10 साल से। आज पीपी कार्ड, आज राशन कार्ड, आज दुकान पे लाइन लगाओ, लाइन में लगे हुए हैं हम। हमारे कोई बच्चे कोई रोजगार में नहीं है, नहीं कोई रोजगार की बात करता है। उस लाइन को तोड़ने के लिए हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। लाइन को तोड़ने के लिए, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो लाइन लगी इस सरकार में, उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं। और भी लगता है आपको कि और भी कोई दिक्कतें हुई हैं? ठीक है देवेंद्र, नजर इस पर आप बनाए रखिएगा, बातचीत अपनी जारी रखिएगा, लेकिन इसी बीच आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम